नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन गिवन फिगर। एक हमें फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 दो एंगल दिए गए हैं और ये दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं। क्लियर? अब देखो, इसने कहा भी है एंगल 1 और एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ 1 इज डिग्रीज। अगर 1 एंगल को हम डिग्रीज करें, व्हाट चेंजेस शुड टेक्स प्लेस इन एंगल 2। तो एंगल 2 में क्या चेंजेस, बदलाव होंगे। बोथ द एंगल्स रिमेन सेम। और जब आप चेंज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तब भी दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री एंगल में ही रहेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री ठीक है। इट मींस एंगल 1 एंगल 2 इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करें, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 को डिक्रीज, अगर एंगल 1 डिक्रीज हो, तो इसके लिए हम देखो एक नया फिगर बनाते हैं। देखो, हमारे पास ये था एंगल सेकेंड और ये था एंगल 1। अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं, तो हमने एंगल 1 को डिक्रीज कर दिया, तो न्यू एंगल हो जाएगा 1 न्यू। ये न्यू एंगल 1 हो गया। और जब एंगल 1 को डिक्रीज किया तो एंगल 2 बढ़ जाएगा, तो ये होगा 2 न्यू, एंगल 2 न्यू हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझाता हूं। देखो, एंगल 1 को हमें डिक्रीज करना है, तो हमने एंगल 1 को डिक्रीज कर दिया। अब एंगल 1 हो जाएगा एंगल 1 एंगल न्यू 1, और एंगल 2 इंक्रीज होके 2 न्यू एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे देन एंगल 1 न्यू प्लस एंगल 2 न्यू इक्वल 180। अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करें, तो जो नया एंगल आएगा एंगल 1 और जो नया एंगल 2 आएगा, इन दोनों का सम तब भी 180 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अगर आप एंगल 1 को डिक्रीज करें और एंगल 2 में जो भी चेंजेस आए, तब भी ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल ही रहेंगे। यानी न्यू एंगल 1 और न्यू एंगल 2 इन दोनों का ही सम 180 डिग्री ही होगा। अब हम मान लेंगे कि एंगल 1 10 डिग्री कम हो रहा है, मानते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सपोज एंगल 1 डिक्रीज बाय डिक्रीज्ड बाय 10 डिग्री। मान लिया कि एंगल 1 10 डिग्री से डिक्रीज हो रहा है, यानी एंगल 1 माइनस 10। ठीक है, अब देखो, अगर एंगल 1 10 डिग्री एंगल 1 में कम हो रहा है, तो एंगल 2 में 10 डिग्री बढ़ेगा, क्योंकि तभी तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो एंगल 1 माइनस 10 डिग्री प्लस, तो एंगल 2 में 10 डिग्री बढ़ेगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा।
इसे सॉल्व करेंगे एंगल 1 माइनस 10 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 10 डिग्री इक्वल 180 माइनस प्लस 0 यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। यानी अगर हम एंगल 1 को क्या करें, डिक्रीज करें, तो एंगल 2 इंक्रीज होगा और दोनों ही कंडीशन में जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है वो 180 डिग्री ही होगा। अब हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने 10 डिग्री डिक्रीज किया एंगल 1, अब हम 20 डिग्री डिक्रीज करेंगे एंगल 1 में। सपोज एंगल 1 डिक्रीज्ड बाय 20 डिग्री। मान लिया एंगल 1 20 डिग्री से कम हो रहा है, एंगल 1 माइनस 20 डिग्री। अब अगर एंगल 1 20 डिग्री एंगल 1 में कम हो रहा है तो ये 20 डिग्री एंगल 2 में इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर एक एंगल कम हो रहा है तो दूसरा एंगल बढ़ेगा और सेम अमाउंट से ही बढ़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों का सम 180 डिग्री ही करना है। तो एंगल 2 प्लस 20 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे एंगल 1 माइनस 20 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 20 डिग्री इक्वल 180 डिग्री माइनस प्लस, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। अब देखो, हमने जब एंगल 1 को 10 डिग्री डिक्रीज किया तब, और एंगल 1 को जब हमने 20 डिग्री डिक्रीज किया, दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हो जो वैल्यू आप एंगल 1 में डिक्रीज कर रहे हो सेम वैल्यू आप एंगल 2 में इंक्रीज भी कर रहे हो। तो हम लिखेंगे देन एंगल 2 increased with same as angle 1 being decreased। यानी एंगल 2 इंक्रीज होगा सेम नंबर से जिस नंबर से एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है। जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा था, एंगल 1 10 डिग्री से डिक्रीज हो रहा था तो एंगल 2 10 डिग्री से इंक्रीज हो रहा था। अनदर एग्जांपल में हमने देखा जब एंगल 1 20 डिग्री से डिक्रीज हो रहा था तो एंगल 2 20 डिग्री से इंक्रीज्ड हो रहा था। यानी फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 2 इंक्रीज्ड होगा एज सेम एंगल 1 बीइंग डिक्रीज। जिस अमाउंट से एंगल 2 इंक्रीज हो रहा है तो उसी अमाउंट से एंगल 1 डिक्रीज होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप सब बच्चे इसे एक दो बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमारे साथ जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए क्वाड्रिलेटरल? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ।